विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास चुनावी शो विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। देहरादून में लोगों का मिजाज क्या है, लोगों का मन क्या है, 2022 के रण में क्या होने जा रहा है, ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2017 की तरह बीजेपी फिर से करेगी करिश्मा 2022 में, या फिर कांग्रेस का होने जा रहा है विजय तिलक? आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो देहरादून की आबो हवा में किस पार्टी के लिए रंगत है, किस पार्टी के लिए रौनक है, ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये जान रहे हैं कि 2022 में किसका होने जा रहा है उत्तराखंड में विजय तिलक। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। अपने पहाड़ों, अपने मौसम के लिए मशहूर उत्तराखंड में हम पहुंच गए थे। सबसे पहले देहरादून पहुंचे, जिसके जर्रे जर्रे में सियासत रची बसी है। देहरादून में विधानसभा की 10 सीटें हैं। देहरादून की 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा। चक्राता सीट पर कांग्रेस ने किया कब्जा। देहरादून की चक्राता विधानसभा सीट पर हम पहुंचे। ठंड बहुत तेज थी, लेकिन प्रचार लगातार हो रहा था। अचानक ही हमारी नजर पड़ी बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबीन नौटियाल पर, जो लगातार प्रचार कर रहे थे। कांडा चूबा कुमिरा उरा रे ओ पियरुआ बेईमाना रे। दरअसल जुबीन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को भाजपा ने चक्राता सीट से प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए जुबीन नौटियाल प्रचार कर रहे हैं। कांडा चूबा कुमिरा उरा रे ओ पियरुआ बेईमाना रे। दागो लागा उमिरा उरा रे ओ पियरुआ बेईमाना रे। अच्छा, जुबिन किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? अपने पिताश्री रामशरण नौटियाल के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए? सीधा सवाल। मैं प्रचार कर रहा हूँ अपने क्षेत्र के लिए। मुझे लगता है जो मेरा अपना क्षेत्र है उसको इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत है। और जौनसार बाबर से मेरा घर है, मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ से। मेरे पिता ने मेरे अंदर वो वैल्यूज़ इंस्टिल करी है कि जौनसार बाबर से अपनी अंतिम क्षणों तक मोहब्बत कर सके। भाजपा प्रत्याशी रामचरण नौटियाल ने इस बार के चुनाव को जनता बनाम कांग्रेस करार दिया है। चुनौती मेरे सामने तो कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनाव जनता एक तरह जनता और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। चुनाव जनता और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। आप अलग जनता और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। आप गांव जो 60 साल से यहाँ अंगद की तरह बैठे हैं, उनके और जनता के बीच में चुनाव हो रहा है। जनता हिसाब पूछ रही है। जनता पिछले 20 साल का तो हिसाब पूछ ही रही जब से राज्य बना है। इसके बाद हमारा सफर निकल पड़ा देहरादून की दूसरी विधानसभा सीट विकास नगर की तरफ, जहां से भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान विधायक हैं। और एक बार फिर से भाजपा ने उन्हीं पर दांव लगाया है। इस बार भी जीत रहे हैं विकास नगर 100%। 100%? हाँ, जीत पक्की है। पक्की। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनना भी पक्की। दोनों चीजें तय। कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होने वाला है विकास नगर में भी और उत्तराखंड में भी। इस बार बदलाव ये होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 60 के पार जाने वाली है। पहले 57 पे थी। विकास नगर से कांग्रेस ने नव प्रभात को मैदान में उतारा है। जन समर्थन मिल रहा है। लोग इस सरकार की नीतियों से परेशान हैं। केंद्र सरकार ने महंगाई के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है और राज्य सरकार ने 5 साल में कुछ भी करके नहीं दिखाया है। हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने एक काम जरूर किया है कि जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हमने स्वीकृत की थी उनको 5 साल तक रोक के रखा है। इन दावों के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर देहरादून की जनता किसका करने जा रही है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से दीपा बाफिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो चुनाव का काउंटडाउन लगातार चल रहा है। ऐसे में देहरादून के लोगों का मन क्या है, मिजाज क्या है, देहरादून के लोगों के लिए बड़े मुद्दे चुनाव में क्या है, और इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में देहरादून के लोग किस पार्टी का करने वाले हैं विजय तिलक। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, जिसके पीछे की वजह है यहाँ के मंदिर, जहाँ महासू मंदिर की मान्यता है। जैसे महासू महाराज 4 भाई है और ये 4 भाई में जो सबसे छोटा भाई है चालदा महाराज हमारे खत समाल्टा के विराजमान है। समाल्टा में 1 वर्ष तक यहीं पे रहेंगे और इसकी बहुत ही मान्यता है। और बसंत पंचमी का दिन जो सबसे शुभ दिन माना जाता है। महासू मंदिर से निकले तो पहुंचे जनता के दरबार में, जो अपने मुद्दों के साथ वोट के जरिए विजय तिलक की तैयारी कर रही है। क्या करते हैं आप? हम तो खेती बाड़ी करते हैं जी। यही पे करते हैं? जी जी। इस बार क्या लग रहे हैं, बीजेपी आ रही है? बीजेपी भाजपा सरकार जो जी। शाम हो चुकी थी और हम देहरादून शहर की गलियों में थे। हम इस वक्त देहरादून के दिल कहे जाने वाले घंटाघर में मौजूद हैं। घंटाघर अपने आप में फेमस है और इसलिए इसको देहरादून का दिल कहा जाता है। यहाँ पर आप समझिए देहरादून इसलिए भी खास हो जाता है, सियासी मायने इसके इसलिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये उत्तराखंड की राजधानी है और पहाड़ों की रानी मसूरी से लगता हुआ है और इसीलिए भी अपने आप में अहम हो जाता है। अगर रोज़गार काम धंधे की बात यहाँ पर आप करते हैं कि रोज़गार का जरिया क्या है, तो रोज़गार का सबसे बड़ा जरिया यहाँ पर पर्यटन है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों के लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। रोजगार के साथ साथ सड़क, पानी, बिजली और अस्पताल की मांग के साथ जनता वोट को तैयार बैठी है। कम से कम आम आदमी पार्टी को देखो, हमारे घर में 3 महिलाएं, 3000 रुपये तो महीना मिल ही जाएगा। हमारी शादी होगी, स्कूलिंग सही हो जाएगी। बेरोजगार है, कुछ करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार। देहरादून के दिल में क्या है और वो किसका करने जा रही है विजय तिलक, ये हमने आपको दिखाया। लेकिन अब हमारा सफर बढ़ चुका है धर्म नगरी हरिद्वार की तरफ, जहां टटोलेंगे जनता के मन को और नेताओं के वादों को। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से दीपा बाफिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार को उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है। सियासत में इसके मायने बहुत ज्यादा है। 11 विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं। हॉट सीटों की बात करें तो हरिद्वार शहर, हरिद्वार ग्रामीण और खानपुर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर हॉट सीट है। तीनों ही सीटों में 2022 में अब क्या होने वाला, इसी पर लगातार नजरें टिकी हैं। देहरादून के सियासी गलियारों से होते हुए हम आ चुके थे धर्म नगरी हरिद्वार में, जो हर चुनाव में सियासत का बड़ा केंद्र रहती है। हरिद्वार में विधानसभा की 11 सीटें हैं। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम, हरिद्वार के 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा, हरिद्वार की 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। हरिद्वार शहर सीट हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक विधायक हैं। एक बार फिर से भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। लोगों के पास जाने तो लोग कहते भाई मोदी जी की डबल इंजन का इतना काम है तो हम लोग क्यों ऐसा नहीं करेंगे, डबल इंजन और मजबूत हो। हम क्यों ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे विकास की दृष्टि बढ़ती रहे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक मजबूत सरकार मोदी के मार्गदर्शन में दें। क्यों ऐसा नहीं करेंगे कि जहां मोदी पर दुनिया आज एक बड़े नेता के रूप में देख रही है, तो हम उत्तराखंड के लोग तो मोदी जी को पसंद करते हैं। हमारा तो उनके प्रति एक श्रद्धा है, विश्वास है। हरिद्वार शहर सीट से कांग्रेस के सत्यपाल ब्रह्मचारी को मैदान में देखा जा रहा है। जीतते आ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन 20 साल जो व्यक्ति रहा हो उसकी एक उपलब्धि हरिद्वार की जनता या माननीय मंत्री जी बता दें। केवल नशे का कारोबार बढ़ाने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है और तीर्थ की मर्यादा को ख़त्म करने का काम किया है। आप देख रहे हैं शराब की नदियां बह रही हैं। आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, दारू, सुल्फा, स्मैक हमारे नौजवान युवा पीढ़ी को ख़त्म करने का काम कर रही है। स्मैक का एक नशा है। मेरा नारा है हरिद्वार नशा मुक्त हो, रोजगार हरिद्वार हो।
शहर से हमारा कारवां ग्रामीण इलाके की तरफ बढ़ चुका था, जहां से भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद विधायक हैं, धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। क्योंकि जनता जानती है हरीश रावत जी यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद भारत सरकार के मंत्री रहे, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इन बड़े बड़े पदों पर रहते हुए जब इन लोगों ने कुछ यहाँ का विकास नहीं किया तो अब ये लोग क्या कर सकते हैं कि सरकार ना केंद्र में आ सकती है कि ना उत्तराखंड में आ सकती है। एक तरफा यहाँ की जनता ने कांग्रेस को केवल मेरी विधानसभा में नहीं पूरे प्रदेश में नकार दिया है। अब जनता किसी के बहकावे में, किसी के छल कपट में आने वाली नहीं है। स्वामी यतीश्वरानंद को कांग्रेस की अनुपम रावत से सीधी चुनौती मिल रही है। इस बार कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करेगी, पक्का है? बिल्कुल। आप देखिए जो लोगों का यहाँ पर भीड़ है ये साफ जता रही है, जो उनका उत्साह है ये साफ जता रहा है कि इस बार वे अपनी इस बेटी अनुपमा रावत को यहाँ से कांग्रेस को जिताने का कार्य करें। हरिद्वार से हमारा कारवां बढ़ चला खानपुर विधानसभा की तरफ, जहां से भाजपा के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक हैं, तो वहीं उमेश कुमार मैदान में ताल ठोक रहे हैं, इलाके में प्रचार कर रहे हैं। एक योजना के बराबर काम 2 महीने में करके जनता के बीच गया है कि मैंने ये वो काम किए हैं 20 सालों में किसी भी नेता, सांसद, विधायक, अधिकारी ने नहीं किए थे। उन कामों को करके हम उनके बीच में आए हैं और ये जो समर्थन है ना, ये समर्थन जनता ने उन कामों को देखकर स्वयं दिया है। तो वहीं खानपुर से बसपा के प्रत्याशी रविंद्र पनियाल भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। मैं तो निर्दलीय में शीर्षक दे दी थी, बहुत कम मतों से चुनाव हारा था 2007 में। तो वे कोई उनकी राजनीतिक कोई सोच नहीं है। जिसकी राजनीतिक सोच नहीं होती, जो सच्ची सेवा करने का जज्बा लोगों का रखेगा तो लोगों के दिलों में बसने का काम करेगा और लोग भी उसी का समर्थन करेंगे। 18,000 वोट मिले थे 2017 में आपको? 2007 में मुझे करीब 18,000 वोट मिले, 2012 में मुझे करीब 20,000 वोट मिले। मैं 2007 से यहाँ चुनाव लड़ता हूँ और मेरा लोगों में जन समर्थन बढ़ता जाता है। हरिद्वार की 11 सीटों पर सियासी दिग्गज पूरी ताकत झोंके हुए हैं, अपने अपने विजय तिलक का दावा कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से दीपा बापिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धार्मिक नगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। पीछे का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। हमेशा जब भी आप आ जाइए हर की पौड़ी घाट पर, यहाँ पर रौनक दिखाई देती है, जगमग लाइटें दिखाई देती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार यहाँ से होता है। ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हरिद्वार की जनता किसका विजय तिलक करने वाली है और इसी सिलसिले में हम यहाँ पर पहुँचे। हरिद्वार की पहचान के नाम से जाने जाने वाले हर की पैड़ी पर हम भी पहुंच चुके थे। हर की पैड़ी यानी हरि की नगरी, हरि के पैर के पद चिन्ह यहाँ पर भगवान विष्णु के पैरों के चिन्ह यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इसका नाम हर की पैड़ी पड़ा। इसी घाट पर हम मौजूद हैं। इसका धार्मिक महत्व कितना ज़्यादा है इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए। शाम होते होते घाटों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, जगमग रोशनी से ये नहाती है और शाम को जब गंगा आरती यहाँ पर होती है तो गंगा आरती के वक्त में जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो दीप प्रवाहित करते हैं इस नदी में, उससे ये लगता है कि ये पूरी नदी जो है वो रोशनी से नहा रही हो। शाम का वक्त था और लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी श्रद्धालु हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाते दिख रहे थे। तो वहीं चुनाव प्रचार करते नजर आए नेताजी। मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। मैं जो जनसंपर्क कर रहा हूं और माननीय केजरीवाल जी की जो हमारी गारंटी है वो आम जनता को हम बता रहे हैं, तो जनता का पूरा हमारा समर्थन हमें मिल रहा है और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि मेरी जीत होगी। जीत होगी ये पक्का? पक्का निश्चित। मां गंगा कोई चुनौती के तौर पे आप लेते नहीं है बीजेपी को? नहीं, मैं चुनौती लेके काम ही नहीं कर रहा हूँ। हर की पैड़ी पर कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। फिर क्या, लग गई चौपाल। हरिद्वार की 11 सीटें, पिछली बार 8 सीटें गई थी बीजेपी के पास, 3 सीटें आपके पास आई थी। वो 3 सीटें आप वापस ले रहे हैं? 3 नहीं, हम मेजोरिटी ऑफ द सीट वापस लेंगे। हाँ, इन 11 में से मेजोरिटी ऑफ द सीट वापस लेंगे। बहुत दिन नहीं है। धर्म नगरी हरिद्वार में चुनावी वादों की लंबी फहरिस्त है। इस फहरिस्त पर जनता कितना भरोसा करती है और किसका करती है विजय तिलक, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से दीपा बाफिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो हरिद्वार में चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। यहाँ के लोगों के मन में क्या है ये जानने की लगातार हमने कोशिश की। यहाँ के बड़े मुद्दे क्या हैं, क्या मसले हैं, 5 सालों में कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ और आने वाले 5 साल के लिए यहाँ के लोग किसको चुनने जा रहे हैं और किसका करने जा रहे हैं विजय तिलक, ये जानने की हमने आज कोशिश की। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से हमारे खास चुनावी शो विजय तिलक में आज के लिए बस इतना ही। आप रहिए हमारे साथ। नमस्कार। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक।